हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम इम्पोर्टेंस क्या है कॉस्ट कर्व की। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न थ्योरी कवर की थी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को लेकर के, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट कर्व कि हमने कॉस्ट कर्व के बारे में कंसेप्ट कवर किया, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। तो अब यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस आती है कि हमने कि जो ये पढ़ा है कॉस्ट कर्व, तो इसकी इम्पोर्टेंस वैल्यू है क्या, क्यों है इसको जानना इम्पोर्टेंट। सबसे पहला रीज़न आता है डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कि जब भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है तो उस टाइम पे कॉस्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रोड्यूसर को, जिसके बेस पे प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब डिप्रेशन का टाइम होता है, मतलब मंदी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे फर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोडक्शन को कंटिन्यू किया जाए या फिर डिसकंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे प्राइसेस जो होते हैं बहुत ही लो होते हैं। इतने लो प्राइसेस होते हैं कि जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसको कवर करना मुश्किल होता है। अगर फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है तब तो बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट ना कर पाई फर्म तो बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो उठाया जा सकता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस है जो फर्म नहीं उठा सकती। इसी कारण से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं कर पा रही फर्म तो बिजनेस को डिसकंटिन्यू जो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चॉइस ऑफ प्लांट के रिगार्डिंग चॉइस कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म होती है वो चॉइस करती है कि किस साइज का जो प्लांट होता है उसको इस्तेमाल करे, कितना स्केल ऑफ प्रोडक्शन रखे। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बेस पे जो डिसाइड कर पाती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को बेस मान के फर्म डिसाइड करती है कि किस प्लांट को जो चूज़ किया जाए जिससे फर्म को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन मिले और बेटर तरीके से जो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट आते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि संतुलन कहाँ पे होगा आउटपुट का। कॉस्ट कर्व है जो ये इम्पोर्टेंस रखते हैं प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। जब प्राइस डिटरमाइन करने के लिए स्टडी किया जाता है तो किसको स्टडी करते हैं, कॉस्ट कर्व्स को। एक फर्म जब डिसाइड करती है एज टू हाउ मेनी यूनिट ऑफ ए कमोडिटी शुड प्रोड्यूस, कि कितने कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाए, इज़ गाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिन रिवेन्यू करो। तो किसकी हेल्प से पता कर लगाती है वो, मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से। यानी कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए तो उसके लिए फर्म को मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रिवेन्यू के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एक फर्म जो प्रोड्यूस करती है उस पॉइंट तक जहाँ तक MC MR के इक्वल हो जाती है, और जो MC होती है वो MR को बिलो से कट करती है। यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होती है और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल रिवेन्यू को बिलो पॉइंट से कट करके जाती है। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट जो होता है एक फर्म का, जहाँ पे बेटर रहता है फर्म को प्रोडक्शन को, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कॉस्ट के हेल्प से। कहते हैं फर्म जो होती है कि क्या वो प्रॉफिट ले रही है या फिर लॉस सफ़र कर रही है, तो इसको जानने के लिए किस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू की। अगर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू की नॉलेज है फर्म को तो उसके बेस पे डिटरमाइन कर पाएगी क्या वो फर्म प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या फिर लॉस सफ़र कर पा रही है। अगर एवरेज कॉस्ट कम है एवरेज रिवेन्यू से, मतलब कॉस्ट क्या कम है और रिवेन्यू क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉस्ट तो कम है तो बेनिफिशियल है फर्म के लिए, क्योंकि रिवेन्यू तो क्या हो रही है फर्म को ज़्यादा मिल रही है, मतलब कि फर्म क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। इसके अपोजिट अगर कॉस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू कम है तो मतलब फर्म क्या कर रही है, लॉस सफ़र कर रही है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस थी बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास से करेंगे एक नए टॉपिक स्टार्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें
ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।